आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑर्किड्स की सीड्स में हमें ऑयल रिच एंडोस्पर्म मिलेगा। अब एंडोस्पर्म क्या होता है? अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की या एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पे नजर डालते हैं तो ये तो हम जानते ही हैं कि इनमें फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। और इनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमें डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक यूनिक फिनोमेना देखने को मिलता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होती है मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है और वो दो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, दो मेल गैमीट्स। तो यहाँ पर एक मेल गैमीट जो है वो तो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ सिनगेमी करके वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है, क्योंकि दो हेप्लॉइड गैमीट्स के मिलने से ये हमारा जाइगोट डिप्लॉइड ही बनेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा मेल गैमीट है उसको हम देखते हैं कि वो एम्ब्रियो सैक को एंटर करके उसके सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं और हेप्लॉइड मेल गैमीट के दो पोलर न्यूक्लियाई वाले सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होने से हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम का एक ट्रिप्लॉइड सेल मिलता है। तो ये जो दो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई हैं इसमें से जाइगोट क्या करता है? ये तो आगे जाके रिपीटेड सेल डिविजन्स करके एम्ब्रियो बना देगा जो कि बाद में जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएगा। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म नाम का एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाएगा जो कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए रिजर्व फूड मटेरियल सीड के अंदर स्टोर करता है। तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि जो मैच्योर सीड होती है उसमें हमें एंडोस्पर्म नहीं नजर आता है। ये एम्ब्रियो पहले ही एंडोस्पर्म को पूरा एग्जॉस्ट कर चुका होता है, पूरा इसको कंज्यूम कर चुका होता है। लेकिन कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म हमारा परसिस्टेंट रहता है, जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो भी सीरियल्स है, वीट है, राइस है, हमारा कॉर्न है, इन सबकी सीड में, इन सबके ग्रेन में हमें एंडोस्पर्म काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो ये ऐसी सीड्स के एग्जांपल हो जाते हैं जहां पर मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है? यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्किड की सीड्स में ऑयल रिच एंडोस्पर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑर्किड बिल्कुल इसका सही एग्जाम्पल नहीं है। सही बात है, कुछ सीड्स में हमें एंडोस्पर्म मिलता है लेकिन ऑर्किड इनमें से एक नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। फिर कह रहे हैं प्रिमरोज में प्लासेंटेशन बेसल टाइप की होती है। अब प्लासेंटेशन से हमारा क्या मतलब है? प्लासेंटेशन मतलब कि जो ओवरी है उसके प्लेसेंटा में ओव्यूल्स किस तरीके से, किस पैटर्न से अरेंज्ड हैं, तो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को हम प्लासेंटेशन कहते हैं। लेकिन ये बेसल प्लासेंटेशन अगेन हमें अपने सीरियल्स वगैरह में और सनफ्लावर जैसे प्लांट्स में देखने को मिलती है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड वगैरह। जबकि प्रिमरोज में हमें बेसल नहीं, फ्री सेंट्रल टाइप की प्लासेंटेशन मिलेगी। तो ये भी यहाँ पे हमें फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में गलत बताया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। ये हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट में अगेन लिखा हुआ है कि टमेटो में कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, जबकि हम सभी जानते हैं टमेटो का जो फ्रूट है वो बेरी की कैटेगरी में आ जाता है। ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारी लिलिएसी फैमिली है, मोनोकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स की बहुत ही कॉमनली नोन फैमिली है, लिली फैमिली भी इसको कहा जाता है। ट्यूलिप उसका हिस्सा है। इसको हम ट्यूलिपा जीनस के अंडर डालते हैं। 100 से ऊपर इसकी स्पीशीज होती हैं और बहुत ही वेल नोन एक गार्डन प्लांट है। हॉर्टिकल्चर में इसको वाइडली यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट कलर्स के सॉलिटरी बेल शेप्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर केवल ट्यूलिप में ही नहीं बल्कि सभी फ्लावर्स के केस में ये एक तरह की मॉडिफाइड शूट ही होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो प्लांट का ऐसा हिस्सा है जो कि एरियल है, सॉइल के ऊपर है, और इस शूट सिस्टम का ही काम है कि प्लांट की सभी अपेंडेजेस को, इसके लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, इन सभी को बेयर करे। तो असल में फ्लावर की एक्सेस बनती कैसी है, फ्लावर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है कि हमारे शूट सिस्टम में जो
मेरिस्टेम के रीजन्स होते हैं जहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, तेजी से जहां पर सेल डिवीजन होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से शूट की कुछ मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाती है और तभी फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ट्यूलिप के केस में ट्यूलिप का जो फ्लावर है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट, लेकिन ये बनता कैसे है कि शूट की मेरिस्टेम जब फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है तभी फ्लावर्स की फॉर्मेशन होती है। केवल ट्यूलिप में नहीं बल्कि सभी फ्लावर्स का यही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।